सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मार्च 8 शनिवार 2025। आज का विषय भी हमारे कोर्ट से संबंधित है। जैसे मैंने आप लोगों को सूचित किया था पहले कि हमारे जो नेक्स्ट हियरिंग जुलाई 9 2025 को किया है, तो उससे पहले मार्च फर्स्ट वीक में हम एक मिसलेनियस एप्लीकेशन देंगे करके हमने बताया था। तो उसी से संबंधित है आज का विषय। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात पर हमने चर्चा करना है। क्राउड फंडिंग, आप सभी को पता है कि हमने एक एसओपी बनाया था। जो भी फिनंशियल डिफ़िकल्टी से गुजर रहा है हमारे सदस्य, उनके परिवार और बच्चे, तो हम उनको मदद करते हैं। ऐसे ही एक मदद का विषय हमारे सामने आया कुछ दिन पहले। हमारे सबसे पहले सूचित किया था मुझे हमारे देहरादून के जो सूबेदार मेजर रमेश राम जी हैं, सर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक एक्स सर्विसमैन जिन खुद का मृत्यु हो चुका है, उनके वाइफ का भी मृत्यु हो चुका है, 3 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है और दूसरा बच्चे 2 है, वो माइनर है, एक 11 साल का और एक 6 साल का। देखिए उनका पेंशन बंद हो चुका है और उनकी माताजी ने मरने से पहले 2,86,000 रुपया बैंक से लोन लिया था। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वह जो है जो देहरादून में जो मीटिंग हुआ था हमारे, जिसमें डीजीआर सर, लखेरा सर गए थे, उस मीटिंग में भी नहीं आ सका। देखिए तो उनका जो मैंने बताया है भाई, जो बच्चों का जो पेंशन मिलना है, जिन जिन बच्चों का शादी नहीं हुआ है, तो उनका पेंशन का प्रोसेस चल रहा है, रमेश राम जी ने बताया। लेकिन हमारे क्राउड फंडिंग के थ्रू इन बच्चों को मदद करना बहुत ज़रूरी है। मैं पार्टिकुलर बता देता हूँ, 32 असम राइफल से आते हैं, 32000364 राइफलमैन तुंगीलाल जी हैं 32 से। उनका जो है रिटायरमेंट होता है 1 अक्टूबर 2014 को। उनकी मृत्यु होती है 2019 में। उनकी पत्नी पुष्पा, जो जिसका देहांत होता है 1 अक्टूबर 2024 को। उनके जो एक बड़ी बेटी है प्रियंका, उनका शादी हो चुका है, लेकिन उनकी भी फिनेंशियल कंडीशन बहुत ही दयनीय है। वही बड़ी बेटी जो है, 2 उनकी छोटी बहन जो कि नाबालिग है, एक का नाम है शिवानी 11 साल की, दूसरा हिमानी 6 साल की। देखिए इनका जो दीदी का, जो यानी कि प्रियंका का जो अकाउंट नंबर है, मैंने स्टेट सेक्रेटरी उत्तराखंड को बताया है। ये जो बेटियां आती हैं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से, तो हमारी बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको हमने हेल्प करना है। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, जिनका मैंने एसओपी ऑलरेडी निकाल चुका है और कुछ लोगों को हमने मदद भी किया है। अच्छी संख्या मिला था, किसी को 6 लाख, किसी को 9 लाख। क्योंकि देखिए हम मदद करना बहुत ज़रूरी है और यह जो है हमारी बच्चियां हैं। तो आप इसका जो एक डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मैं एक सर्कुलर निकालूंगा और आप सभी ने मदद करना है। और जो वेल विशर्स हैं असम राइफल्स के, उन्होंने स्पेशली इस बच्चों को मदद करना है। आज का विषय में आते हैं। देखिए आज का सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फाइल्ड इन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली टू बी हर्ड ऑन 10th ऑफ मार्च बिफोर लंच, लिस्टेड हो चुका है। देखिए हमने फाइल के, देखिए इसका मेन जो इसका कारण हमने बताया है, बहुत सारे जो है ऑर्डर्स पास किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें बार बार बताया गया है कि असम राइफल्स को एमएचए में लेंगे। और उन्होंने एक 18 सितंबर 2020 को एक मीटिंग किया था। सरकार के जो भी एमएचए, एमओडी, इंडियन आर्मी सभी मिलकर एक मीटिंग करके एक डिसीजन लिया गया था, स्टेटस को मेंटेन करेंगे। तो उस ऑर्डर को हमने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट को कि डायरेक्शंस देंगे रेस्पोंडेंट्स को उसको रिविजिट करने के लिए। यानी कि वो जो डिसीजन है 5 साल पहले लिया गया था, उसके ऊपर दोबारा विचार विमर्श करेंगे। आप सभी को पता है, देखिए असम राइफल्स के ऊपर जो डिस्पैरिटीज़ जो चल रहा है 4th सेंट्रल पे कमीशन के बाद, यानी हमें जब पुलिस के तट पर लाया गया। सोचनीय बात यह है कि 1965 से ही असम राइफल्स जो है ड्यूअल कंट्रोल में है। एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए के पास और ऑपरेशनल कंट्रोल एमओडी के पास चल रहा है। और जब यह डिसीजन लिया गया था पुलिस का, तब भी हम ड्यूअल कंट्रोल में थे। और जब हमें 3rd पे कमीशन में बेनिफिट मिलता था, तब भी हम ड्यूअल कंट्रोल में थे। और 1186 के बाद जो है हमें, जैसे आप सभी को पता है, उसी की लड़ाई जो है आरएवा लड़ रहा है पिछले 10 साल से। इसके ऊपर जो है हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है थ्रू दिस एप्लीकेशन। देखिए जैसे हमने पहले बताया था कि कई बार बोलते हैं, कोई बोलता है सुप्रीम कोर्ट में जाइए,
और हमारे पैटर्न इन चीफ ने भी मुझे आदेश दिया था कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को लिखिए, फलाना मिनिस्ट्री को लिखिए करके। लेकिन जो एज ए रूल होता है हाई कोर्ट का, तो हमारे जो बेंच है, जो बेंच में ही हम जो एडवोकेट हमने नियुक्त किए हुए हैं उसके अनुसार जो कुछ भी हम इंटरफियर कर सकते हैं, उसका एक जरिया है जो एप्लीकेशन द्वारा, जो सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविज़न है, हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो भी है, जैसे आपको पता है कि 9 जुलाई थोड़ा दूर का है, तो इसमें 2 चीज़ हो सकता है। एक तो इसको वो लोग एडमिट करेंगे, नोटिस देंगे, और जो हियरिंग, जो नेक्स्ट जो हियरिंग होना है उसी डेट को भी दे सकते हैं, या तो जज के ऊपर है, हम उधर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि एक बहुत ज़रूरी बात है, बुढ़े लोग हैं, कई सारे एक्स सर्विसमैन हैं, 60+ है, कुछ 90+ भी हो चुका है, उनके जीवित रहते हुए ही कुछ फिनंशियल बेनिफिट मिलने से सही था। और क्योंकि ये जो एक्स सर्विसमैन की बात है, इसमें जो है काफ़ी जल्दी एक्शन होना होता है, लेकिन हम 8वां साल चल रहे हैं जो पेटिशन हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में हमने दर्ज किया था, तो इसके ऊपर हियरिंग होगा। तो जो भी उसका नतीजा आएगा मैं आप लोगों को बता देंगे। जो भी हम ये जो वीडियो के द्वारा हमारे सदस्यों को, स्पेशली जो आरेवा ऑल इंडिया के सदस्य हैं, इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ले रखा है, देखिए, क्योंकि कोर्ट का मामला है, पिटिशनर को ही बेनिफिट मिलता है। मैंने कई बार बताया है, जो इंडिविजुअल भी जब जाते हैं कोर्ट में, कोई भी रैंक, जैसे मैंने मेरा ही उदाहरण दिया था, फार्मासिस्ट लोग को भी मिल रहा था फर्स्ट ऑफ एक 1986 से, जब CPO के जो बेनिफिट के लिए लोग गए थे, तो वो जो है जो भी कोर्ट में जाता है, क्लरिकल का भी वही है, साइफर का भी वही है, जो भी कोर्ट में जा रखा है पेटिशनर को ही बेनिफिट मिलता है। देखिए, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे असम राइफल्स के रिटायर्ड पर्सन है उनको जो है आरेवा का मेंबरशिप ले लेना चाहिए। तो हमें पूरा विश्वास है, जो कोर्ट के ऊपर हमारा विश्वास कायम है, क्योंकि एक डिसीजन होगा। और हम ये भी चाहेंगे जब भी हमारा फाइनल हियरिंग जो भी होगा कोर्ट में, ड्यूअल कंट्रोल के ऊपर जो है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का इशू है, प्रीरोगेटिव है, लेकिन हमारा जो डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़रूरी है, कोर्ट उसको भी देखेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल 14 जो है वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, जो हम ड्यूटी कर रहे हैं असम राइफल्स आर्मी की पूरी, अभी देखिए JNK में भी डिप्लॉयड है, हम नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर रहे हैं, कंप्लीट जो है लाइफ टाइम हम जो है ऑपरेशनल कंट्रोल, मतलब जो फील्ड एरिया में काम करते हैं अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी। तो कोर्ट का एक फैसला का हम इंतज़ार करेंगे, और हमें पूरी आशा है कि हमें जो है न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, इसका इंतज़ार कीजिए। अंत में मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी सर्विंग पर्सन जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जो है कंसंट्रेट कीजिए अपने ड्यूटी पर। आप सभी को पता होना चाहिए, सर्विंग, कई सारे मेरे को मैसेज आता है कि हम भी मेंबरशिप ले लें। आप लोगों को बिल्कुल साफ शब्दों में मैंने पहले भी बता दिया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ। सर्विस पर्सन, जो आप सभी को पता है, आपके ऊपर जो है असम राइफल एक्ट जो भी लागू है, जिसके तहत आप किसी भी एसोसिएशन के मेंबर नहीं बन सकते हैं, जबकि ये आप ही लोग का फ़ायदे के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसमें एक्टिव मेंबर नहीं बन सकता, केवल रिटायर्ड पर्सन। क्योंकि आरेवा का अर्थ ही है, ये फिर दोबारा मैं बता देता हूँ, असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन, देखिए एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन है। कई लोग तो मुझे ये भी मैसेज देते हैं, सर्विंग पर्सन साहब हमको ECHS मिलेगा क्या? ECHS भी देखिए एक्स सर्विसमैन है, देखिए एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इतना तो थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोगों के लिए, जो भी फैसिलिटी है सर्विस पर्सन के लिए, लेकिन ECHS जो है केवल रिटायर्ड पर्सन यानी एक्स सर्विसमैन को मिलता है, सर्विंग पर्सन को नहीं। इतना कहते हुए आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, सत्य केवल सत्य, और मैं हूं सुखदार VT नायर। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।